विप्रो लिमिटेड। अब विप्रो से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर है, इस वजह से विप्रो आज के दिन थोड़ी फोकस में भी दिखी है और अच्छी परफॉर्मेंस भी करती हुई दिखी है। अब खबर क्या है उसको जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों विप्रो की बात करें तो इसने फिलहाल देखा जाए तो एक मल्टी ईयर डील साइन किया है, किसके साथ? यूएस सिक्योरिटी फर्म के साथ, जिसका नाम है इंट्रस्ट। अब इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर मेंशन आपको देखने को मिलेगा कि इसने मल्टी ईयर एग्रीमेंट साइन किया है, या फिर बोल सकते हैं मल्टी ईयर डील साइन किया है यूएस बेस्ड आइडेंटिटी सिंटेक्स सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जिसका नाम है इंट्रस्ट। अब इंट्रस्ट कितनी बड़ी कंपनी है, इसके जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है इस डील में, बट बोल सकते हैं कि अगर मल्टी ईयर डील साइन हुआ है विप्रो के साथ तो कोई छोटी कंपनी तो नहीं होगी, बड़ा नाम ही आपको देखने को मिलेगा। और इंट्रस्ट के आपको फाइनेंशियल डिटेल्स वैसे भी गूगल में जाकर चेक करोगे तो आपको मिल ही जाना चाहिए, अगर बड़ी कंपनी है तो। और अनडिस्क्लोज कंपनी है तो हो सकता है कि आपको डिटेल्स ना मिले, बट मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए। आप चाहो तो देख सकते हो अगर आप विप्रो के इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टी ईयर डील साइन हुआ है तो इसमें विप्रो का फ़ायदा तो रहने वाला है। बट ये जो फ़ायदा है वो विप्रो को कब से होगा, यानी कि बिज़नेस में इसका इफेक्ट हमें कब से देखने को मिलेगा? तो देखो Q1 की बात करें तो अभी वो चल ही रहा है और ये डील Q1 में ही क्लोज़ हुई है, तो Q1 में इसका कोई बेनिफिट्स हमें मिलते हुए देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट रेफरेंस है वो हमें सेकंड क्वार्टर से देखने को मिल सकती है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और विप्रो इस डील में करने क्या वाली है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि विप्रो जो है वो सपोर्ट करेगी इंट्रस्ट को, इनके जो स्कैल्पिंग ऑपरेशन है और इसके अलावा एक्सलेरेटिंग ग्रोथ है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशंस। तो इसमें ये काम करने वाली है, फिर बोल सकते हैं इसमें ये सर्विसेज देने वाली है। तो ये जो सारी डिटेल्स हैं आप नोट कर लो अगर आप विप्रो के डील के बारे में और भी अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो। अब इन सारी चीज़ों का अल्टीमेट गोल दोस्तों यही है कि विप्रो को ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ इस कंपनी को रिपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि अगर पिछले 3 साल के CAGR की बात करें, प्रॉफिट्स के 5 साल की बात करें या फिर 10 साल की बात करें, इंप्रेसिव नहीं है। पिछले 1 साल का सिर्फ इंप्रेसिव है, 20% से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। रेवेन्यू ग्रोथ इसमें आपको नेगेटिव देखने को मिली है, तो मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी टाइम से विप्रो का जो ग्रोथ रेट रहा है वो हमें सिंगल डिजिट में दिखा है, और इस वजह से स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको बाकी के जो इसके पीयर्स हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो देखने को मिलती है। तो किसी भी तरह का मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसकी ग्रोथ की बेसिस पे डिसाइड होता है, और ग्रोथ इस कंपनी का पास्ट में थोड़ा सा स्लो रहा है, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी स्लो रही है। अगर आगे चलकर इसको कंपनी थोड़ा सा अच्छा करती है तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस भी हमें अच्छा देखने को मिल जाए। तो इसको रिकमेंडेशन या गारंटी की तरह कुछ मत लेना, सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है, बाकी इसको आप खुद से भी रिसर्च चाहो तो कर सकते हैं।